इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानगो नगर निगम चुनाव अब अपना रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है और जहां 40 वर्षों से पार्टी की सेवा करने वाले राजकुमार श्रीवास्तव को बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया और जहां मेयर प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव के पति राजकुमार श्रीवास्तव को बीजेपी पार्टी के नोटिस के बाद राजकुमार ने प्रत्याशी पत्नी को चुन पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आपको बताते चले कि आज प्रत्याशी और उनके पति ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी से अलविदा कहा और जहां पार्टी के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने प्रत्याशी संध्या सिंह के पति नीरज सिंह को भी निशाने पर लिया है। पार्टी स्तर में नहीं होगा, ये चुनाव माटी स्तर में होगा। उनका सोच यह है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे वो किसी दल से नहीं रहेंगे तो लोग आसानी से उसके दरवाजे में दस्तक दे पाएंगे। उन्हें किसी मंडल अध्यक्ष या प्रतिनिधि या दबंग नेता की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे अपने क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो दल है एनडीए और इंडिया गठबंधन, वो कहती है नहीं, चुनाव जो है वो पार्टी से भी नहीं होगा, माटी से भी नहीं होगा, वो धर्म और जाति से होगा। वैसा उन्माद फैलाने का काम विशेषकर मानगो में देखा जा रहा है, जिसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। मैंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और राजकुमार श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी कुमकुम श्रीवास्तव जी आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर इस छड़ी छाप से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि परिणाम जो भी होगा, परिणाम तो जनता तय करती है, लेकिन कुमकुम श्रीवास्तव जी के पक्ष में मानगो का कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा चौखट नहीं होगा, कोई ऐसा आंगन नहीं होगा जहां हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, जदयू गठबंधन और बन्ना गुप्ता की काली करतूतों को उजागर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 महीना हो गए विधानसभा चुनाव, यहाँ के विधायक सरयू राय चुनाव जीते हुए। 15 महीने में 15 ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप सुनकर दंग रह जाइएगा। सुकना बस्ती बालीगुमा में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने भूमि पूजन किया कि यहाँ झारखंड डेयरी का मेगा प्लांट बनेगा, मेगा दूध का डेयरी बनेगा। वो प्लांट यहाँ से सरायकेला चला गया। सारी जानकारी विधायक के जानकारी में सारा हस्तांतरण हुआ है। जब घटना घटता है, जब हम मामले को उजागर करते हैं, तो विधायक जी सुकना बस्ती जाते हैं, लोगों को पूछते हैं कि विकास सिंह आया था क्या, कौन बोला, हस्तांतरण हो गया, हमको तो पता नहीं है। सब उनकी जानकारी में हस्तांतरण, लोगों का पलायन होगा। मानगो के लोग सरयू राय जी के चलते बेरोजगार होंगे। उनको यहाँ से जाना है और वो यहाँ से जाएंगे, चुनाव के 10 दिन के बाद उनको चले जाना है। जाते जाते जितने भी झारखंड को बेच दे। आज झारखंड की जो स्थिति खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो दुर्दशा दिन प्रतिदिन होते जा रही है, उसका मात्र कारण संगठन महामंत्री है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरवी रख दिया। पहले संगठन महामंत्री माननीय गोविंदाचार्य राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे। वह जमशेदपुर बराबर उनका प्रवास होता था और वह आते थे तो एक कार्यकर्ता के घर में ठहरते थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। आप लोगों ने देखा किसी ने कि हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री किसी कार्यकर्ता के घर पर जाकर ठहरे होंगे? नहीं ठहरते हैं। इसलिए नहीं ठहरते हैं कि जो आनंद उनको रिसोर्ट में ठहरने में आ रहा है, हाईवे में रिसोर्ट में उनका खुलासा करेंगे। समय आने दीजिए, आज पहला पार्ट है उनका, दूसरा पार्ट भी खोलेंगे। रिसोर्ट खोल के जो नेताओं का अय्यासी का अड्डा बना हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ बोलता है नशा मुक्त करेंगे, वो बिष्टुपुर में बार चलाता है और बार वाला को वहां डांस करवाता है। वह व्यक्ति बोलता है नशाखोरी दूर करेंगे और पत्नी को मेयर बनाने की बात करता है। पहला पार्ट है, इससे बड़ी बड़ी पार्ट को खोलेंगे रिसोर्ट में। आखिर में जितने भी नेता आते हैं, होटल दयाल और हाईवे का रिसोर्ट में ही क्यों ठहरते हैं? उससे अच्छा होटल भी वहां क्यों नहीं जाते हैं? बताना होगा जनता को। पानी दिया जिंदगी दे रहा है। आज मेरी बारी है, आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आज हमारे ऐसा कार्यकर्ता को जब निकाल के बाहर किया जा रहा है, कल आपकी बारी होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान हर दिन पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं और कुछ दिन पूर्व ही झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर कई टिप्पणियां की थी और जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के कारनामे की एक लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। जहां दुबे के इस बयान पर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई तो वहीं कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब एप्स्टीन फाइल में भी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। तो वहीं बीजेपी के नेता मनोज साहू ने बताया है कि उनके सांसद बिना तथ्य के कोई भी बात नहीं कहते। नहीं रखते। दूसरी बात है जो सांसद महोदय बात कर रहे हैं लाइब्रेरी बनाने का, निश्चित रूप से एप्स्टीन फाइल जो अभी आई है उसमें कई सारे खुलासे अभी होंगे समय के साथ और उन चीज़ों के लिए इनको लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि देश और दुनिया ये इतिहास जानना चाहेगा कि अगर भारत इतना कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पहुंचा तो क्यों और कैसे पहुंचा। निशिकांत जी हमारे झारखंड के एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और लगातार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी इस घटना के बारे में अपनी बातों को रखी है, निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी जी का तो जब भी विदेश जाते हैं तो ये भारत का बुराई ही करते हैं, प्रधानमंत्री का हमेशा आलोचना ही करते हैं। अब खबर जामताड़ा से है जहां नगर पालिका आम चुनाव 2026 के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए उपायुक्त रवि आनंद ने आज अधिकारियों और विभिन्न कोषांगों के साथ आउटडोर स्टेडियम पर स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया है। जहां आपको बताते चले कि मतपत्रों के विखंडीकरण के कार्य तो साथ ही साथ सामग्री के कोषांग की तैयारियों का भी जायजा उनकी ओर से लिया गया और जहां आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव के चलते सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हो गई हैं और जहां प्रसार और प्रचार भी जोरों पर है। आपको जानकारी देते चले कि वार्ड नंबर 39 में प्रत्याशी शीला देवी ने भी जनसंपर्क अभियान को शुरू कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद की एक खास रिपोर्ट। जैसे जैसे रांची के नगर निगम चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी जोर शोर से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शीला देवी वार्ड 39 को लेकर एक जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। ये शिक्षित प्रत्याशी हैं, पीजी की हुई हैं जैसे मुझे जानकारी है और वार्ड में एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी अगर वार्ड का नेतृत्व करता है तो उसकी स्थिति कुछ और बयां होती है। जाहिर सी बात है एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी अगर उस वार्ड को देखेगा तो वो हर लहजे से और हर बिंदु पर वो काम करेगा। शीला जी देख सकते हैं हमारे साथ है, इनके पति भी पूर्व में वे वार्ड पार्षद रह चुके हैं जिनका कार्यकाल ठीक था। अब वो इस बार भी इस मैदान में उतरी हैं और क्या कुछ वादे हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारी में कैंपेनिंग तो अच्छा चल रहा है, तैयारी तो पूरा है। जनता से यही अपील है कि उनके कार्यों को देखते हुए हमें सहयोग करें। काम तो बहुत अच्छा किए थे, लिमिट समय में बहुत अच्छा काम किए थे। एक लंबा समय हो गया है, काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ, तो आपके पास तो सबसे बड़ी चुनौती होगी अभी कि जो नया जो काम जो पेंडिंग 6-7 साल से पड़ा हुआ है उसको करना है। उसके अलावा हुजूम है, HEC इलाका है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर है, कैसे निपटारा होगा? मन में चाह रहेगा तो जरूर निपटारा होगा और हम देखें कि कैसे काम किए हैं तो हम कर लेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है HEC क्षेत्र में नाली को लेकर, काफ़ी सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म रहता है, तो उसको लेकर कुछ योजना है? देखिए नाली तो नगर निगम में आता है, सीवरेज तो नगर निगम में नहीं आता है, तो HEC का मेंटेनेंस है, लेकिन मेंटेनेंस तो काम नहीं कर रहा है, तो वह पर्सनल तरीके से या टीम वर्क से काम करना पड़ेगा। जहाँ समस्या है वहाँ को लोग को लेके। एक पढ़ा लिखा जो प्रत्याशी होता है वो कितना फ़ायदेमंद होता है इस वार्ड के लिए, किसी भी वार्ड के लिए? कितना गंभीरता से वो देखता है इस चीज़ को? गंभीरता से वो देखता है, समझ पाता है और नगर निगम में जाके जो बोर्ड का मीटिंग होता है उसमें मुद्दा उठा सकता है। इतना तो मायने रखता है और सामाजिक भी होना ज़रूरी है। अगर आप सामाजिक नहीं हैं तो आप नहीं काम कर पाइएगा। निर्वाचित होती हो तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी नाली
रोड और ये लाइट जो है, क्योंकि इसका समस्या भीषण है। और अगर तुरंत अगर बरसात आ जाएगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके पहले ही करना पड़ेगा। लंबा समय से वृद्धा पेंशन का भी मामला अटका हुआ है, मैया योजना का भी है, कई लोगों को नहीं मिल वृद्धा रहा अभी। पेंशन तो जब तक हम लोग पोस्ट में थे, हमारे हस्बैंड, तब तक तो बहुत बना है, शायद इतना ज़्यादा कहीं नहीं बना होगा। 1500 हाँ, बहुत ज़्यादा बनाए हैं, जो भी आया उनका बना ही बन, तब किसी का राशन लगभग राशन और राशन भी बहुत बना है, बहुत ज़्यादा। आप पता कर सकते हैं, जो भी आया तो उनका जरूरी बना, अगर वो योग्य है तो। जी, कितना चुनौती लग रहा है इस वार्ड का चुनाव? नहीं, चुनौती तो है, इसलिए कि पोस्ट में नहीं थे, तो उस समय से तो काम पेंडिंग हो गया, काम तो हमको मिला नहीं, तो चुनौती बहुत है, क्योंकि उन सब कामों को पूरा करना है। अगर 5 साल उनको मिलता तो चुनौती ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बोलते थे कि हम तो सारा काम कर ही लेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अगले टर्म में क्या काम बचेगा, तो बोले कि कुछ ना कुछ तो काम बचेगा ही, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। पहले पोस्ट से हटे तो व्यक्तिगत तौर पे काम करते थे, फिर उनको धोखा से मार दिया गया, तो विडम्बना तो बहुत है, कमी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ का पब्लिक इतना सहयोग किया, आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन में सारे लोग आए, ये देख के हमको आँख में आंसू भी भरा कि सब लोग उनको याद किए हुए हैं, उनको किया हुआ को भूला कोई नहीं है, तभी तो आए, क्योंकि वो ना किए थे, हम तो कुछ नहीं किए हैं पब्लिक के लिए, वही किए थे, लेकिन लोग को अभी भी याद है कि वो क्या उनके लिए किए हैं। अच्छा लगा। जी। अब आखिरी सवाल है कि उनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी तरह से तैयारी है? हाँ, बिल्कुल। मैं बता दूं कि करीब साल भर पहले इन्हीं के पति वेद प्रकाश सिंह जी की हत्या कर दी गई थी, और वो पार्षद थे उस समय, चुनाव की में वो जीते थे, और उसी के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी है शीला जी की, और उन्हीं के जो बचे अधूरे काम हैं उसी को पूरा करके वो जनता को समर्पित करना चाहती है अपने आप को, जनता को अपने काम के परिचय से खड़ा होना चाहते हैं। नसीब सैयद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस, रांची। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री दुलाल भुइया महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली है, जहां आपको बता दें कि दुलाल भुइया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, और साथ ही साथ उन्होंने झामुमो पर भी जमकर निशाना साधा। चले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गोड्डा से है, जहां महागामा नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में एक ऐसा चेहरा सुर्खियों में है जिसने कि सियासत के बड़े खिलाड़ियों को चौंका दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 20 साल से साइकिल पर अखबार बांटने वाला दुर्गा सोरेन अब चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरा है। सुबह 5 बजे साइकिल पर अखबार बांटने वाले दुर्गा अब खुद खबर बन गए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि महागामा नगर पंचायत में एसटी सीट आरक्षित होने की खबर के बाद उन्होंने ठान लिया है कि अब व्यवस्था बदलनी चाहिए। ना कोई तामझाम, ना लग्जरी गाड़ी। दुर्गा ने साइकिल पर ही अपना नामांकन दाखिल किया, और जहां उनका दावा है कि 20 साल से जिन घरों में अखबार दिया है वही लोग अब उन्हें वोट देंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि अखबार बांटने वाला यह चेहरा महागामा की राजनीति बदल पाएगा या नहीं। नमस्कार, मैं दुर्गा सोरेन, आपके महागामा नगर पंचायत मनियामोर के निवासी। मैं रोजाना 3 बजे उठ कर के अपना दैनिक कार्य समाचार पत्र लेके द्वार द्वार जाना, ये लगातार 20 वर्षों से कार्य करता आ रहा हूँ। लेकिन ग्रेजुएट होने के नाते मैंने नौकरी बहुत बार कोशिश किया, लेकिन
कहीं सफलता नहीं मिली, कहीं 1-2 बार अंकों से पीछे रह गए, कभी 3 अंकों से पीछे रह गए। लेकिन अखबार रोज देखने के नाते एक दिन हम अखबार में पढ़े कि महात्मा नगर पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए रिजर्व कर दिया है, जिसे एसटी उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं। इसलिए मैंने भी कोशिश किया कि क्यों न एक बार जनता जनार्दन के समक्ष आके सेवा करने का मौका दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजनगर प्रखंड से है, जहां छोटा सिजुलता स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में MGGS काली पूजा कमेटी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि आयोजन की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान के साथ निकाली गई और जहां कलश यात्रा का आगाज किया गया है, तो वहीं इस यात्रा में 108 महिलाओं ने कोरी नदी से पवित्र जल भरकर सिर पर कलश को धारण कर आकर्षक शोभा यात्रा निकाली। जो आश्रम है वो चित्रकूट धाम में विराजमान है। भगवान मरघटनाथ शिव जी का नाम है, सरकार का महादेव का नाम भगवान मरघटनाथ है। वहीं हमारा आश्रम है चित्रकूट क्षेत्र में, और यहाँ दिव्य शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामवासी, यहाँ के ग्रामवासी सभी यजमान स्वरूप है, अर्थात समस्त प्रजाजनों की ओर से ये आयोजन हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जामताड़ा जिले से है, जहां प्रसिद्ध शिवालय देवलेकेश्वर धाम में शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला और जहां सुबह से ही मंदिर परिसर में 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई और जिससे कि हजारों पुरुष और महिला श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और जहां ये सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जामताड़ा जिला का प्रसिद्ध तीर्थस्थल देवलेश्वर धाम में हर साल की तरह इस बार भी शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शाम को शिव महाराज के लिए आवश्यक तैयारियां चल रही है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की हत्या देहरादून में कर दी गई। बताते चले कि हत्या से पहले शूटर हरिद्वार में एक होटल में रुका हुआ था और जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने होटल में रणनीति बनाई और फिर स्कूटी किराए पर लेकर देहरादून पहुंचा और जहां हत्या के बाद उसने स्कूटी रास्ते में ही छोड़ दी और फरार हो गया। जानकारी यह भी देते चले कि देहरादून पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और हत्या के 4 घंटे के बाद ही विक्रम शर्मा का भाई अरविंद शर्मा ने देहरादून में आत्मसमर्पण कर दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।